दोस्तों, चंदा दो धंधा लो भाजपा स्कीम का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। चंदे के दम पर कैसे चुनाव जीता जा रहा है, आज इस रिपोर्ट में खुलासा होने वाला है। साहब के मित्र किस तरह भाजपा पर मेहरबान हैं, इस चुनावी चंदे ने उसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। विपक्ष लगातार भाजपा पर आरोप लगाता रहा है कि यह सरकार चंद उद्योगपतियों की सरकार है। आज इस रिपोर्ट ने उस पर और भी जबरदस्त तरीके से मोहर लगा दी है। एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि भाजपा के मुकाबले में दूसरी पार्टियों को कितना चंदा मिला है। चुनावी चंदे के मामले में फिर से भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर है। 2023-24 में उसे चंदे के रूप में 2244 करोड़ रुपए मिले हैं। यह उसे पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना से ज्यादा चंदा मिला है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी काफी पीछे है। चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया है उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भाजपा क्या खेल खेल रही है। जिस तरह विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए भाजपा लोगों को डरा और धमका कर चंदा ले रही है, उसका खुलासा अब खुद चुनाव आयोग ने कर दिया है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो जानकारी अपलोड की है उसे देख और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को डरा धमकाकर उनसे चंदा लेती है, यानी कि जिस तरीके से कहा गया कि चंदा दो धंधा लो, जो जो चंदा देता है उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है, ऐसा आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है। लेकिन अब जो जानकारी चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दी है उसको अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से पिछले साल के मुकाबले में इस साल भारतीय जनता पार्टी को 3 गुना से ज्यादा चंदा मिला है। और जो आरोप विपक्ष लगाता है कि चंदा दो धंधा लो, तो उस बात की कहीं ना कहीं सच्चाई अब खुलकर सामने आ रही है। देखिए, खबर है कि बीजेपी को 2244 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 289 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। एक दूसरी हेडलाइन है, बीजेपी की हर जगह चांदी ही चांदी, हरियाणा महाराष्ट्र की तरह इस मोर्चे पर भी कांग्रेस पिछड़ी। देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अब उपलब्ध 2023-24 के लिए दोनों दलों की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 723.6 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इससे कांग्रेस को भी 156.4 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। भाजपा 2023-24 में लगभग 1/3 और कांग्रेस का आधे से अधिक चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया है। टीओआई ने रिपोर्ट दी है कि 2022-23 में इस संस्था ने सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट और सेलर मित्तल ग्रुप और भारतीय एयरटेल शामिल हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर कांग्रेस पार्टी को 156 करोड़, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 723 करोड़ रुपए चंदा मिला है। यह सिर्फ एक संस्था के जरिए से बताया जा रहा है, लेकिन जो साल 2023-24 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मोटी रकम में चंदा मिला है और भारतीय जनता पार्टी की चांदी ही चांदी है, उसका खुलासा अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो डेटा अपलोड हुआ है वहां से हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान बेतहाशा पैसे खर्च किए जाते हैं और अब दिल्ली का चुनाव नजदीक है और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से पैसे बांटते हुए जो वीडियो वायरल हुई, आप अंदाजा लगाइए कि वो सारे पैसे कहां से आ रहे हैं और किसके जरिए से उन तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर पैसे के जरिए से वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। उसका जीता जागता उदाहरण आपको दिल्ली में देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा के घर से महिलाओं को 1100 रुपए दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी मोटी रकम में भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल रहा है, तो उन तमाम पैसों को अब यहीं पर खपाया जाता है। अब अगर आप पिछले साल की रिपोर्ट देखेंगे तो पिछले साल जितना चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 2023-24 में 212% ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भाजपा ने पिछले साल की तुलना में 2023-24 में अपने चंदे में 212% की वृद्धि दर्ज की है। हालांकि कहा जा रहा है कि यह असामान्य नहीं है, ऐसा इसीलिए कि ये लोकसभा चुनाव से पहले का साल था। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले चंदे के लिए जोर लगाती हैं और इसका असर चंदा मिलने पर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल ट्रस्ट रूट के जरिए 850 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 723 करोड़ रुपए
प्रूडेंट से और 127 करोड़ रुपए ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट से और 17 लाख रुपए दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से आए हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों को डराने और धमकाने का काम करती है और उनके ऊपर प्रेशर डालकर फिर उनसे चंदा लिया जाता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था और कहा था कि इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके उद्योगपतियों को डरा और धमकाकर उनसे चंदा वसूल लेती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा था, क्योंकि उसके नेता लगातार ये कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से यह पता चलता है कि कौन किसको चंदा दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार एसबीआई को कहता रहा कि आप सारी जानकारी अपलोड करिए, लेकिन आनाकानी करते रहे और कई दिनों तक पूरी तरीके से यह लग गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया। अब अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जब इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया था तो भारतीय जनता पार्टी को कितने लोगों ने चंदा दिया था, और एक रिपोर्ट सामने आई थी कि उन लोगों ने ज्यादा चंदा दिया जिनके ऊपर ईडी, आईटी और सीबीआई की रेड पड़ी थी। यानी कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से चंदा वसूल रही थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चंदा दो धंधा लो, यानी जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देगा, जो भी कंपनी यानी जो भी उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी को चंदा देगा उसको प्रोजेक्ट मिलता था। और अडानी पर जिस तरीके से साहेब मेहरबान हैं, अडानी को कई प्रोजेक्ट दिए गए। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में लगातार अडानी का मुद्दा गर्माता रहा और यह कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो अडानी के सारे डील कैंसिल कर दिए जाएंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की महायुति गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है और अडानी को धड़ाधड़ वहां पर प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव से एक महीने कई डील अडानी के साथ साइन की गई और कई ऐसे मामले हैं जहां पर जबरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अडानी की डील कैंसिल नहीं हुई। तो आप अंदाजा लगाइए कि 2023-24 में जब लोकसभा का चुनाव था और चंदे के जरिए से ही पार्टी चुनाव लड़ती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 212% पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा चंदा मिला है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 283 करोड़ रुपए चंदा मिला है। आप अंदाजा लगाइए कि विपक्ष कैसे चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा सत्ता पार्टी को चंदा मिल रहा है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चंदा मिला है और जिस तरीके से लगातार ऐसे चंदे की खबरें आपको देखने को मिलती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तमाम उद्योगपति समर्थन करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे का खेल क्या हो सकता है? क्या ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए से जिस तरीके से रेड मारी जाती है और कार्रवाई होती है, फिर उनको जेलों में डाल दिया जाता है और जब पीएमएलए के तहत केस दर्ज करके उनको जेलों में रखा जाता है और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तक पहुंचता है तो वहां पर धराशायी हो जाता है। जो रिपोर्ट आई कि पिछले 10 सालों में पीएमएलए के जरिए 5000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, लेकिन सिर्फ 46 मामलों में ही लोगों को दोषी पाया गया है, उनको जेल में रखा गया है। आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप ऐसे लोगों पर रेड की कार्रवाई करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, तो आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए और मनमानी तरीके से किसी का मोबाइल या लैपटॉप आप जब्त नहीं कर सकते और ना ही किसी का डेटा आप कॉपी कर सकते हैं। तो लगातार ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन अब जो चुनाव आयोग ने जानकारी अपलोड की है वो सामने आपके आ चुकी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उद्योगपतियों की तरफ से चंदा दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।